हुई है। एक बार फिर से रुख करते हैं सुकन्या का। जी बिल्कुल अलीम, यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव पर नजरें तो हमारी टिकी हुई है, लेकिन इन सब के बीच अगर कोई भी बड़ी खबर पूरे देश में बिहार के साथ साथ कहीं से भी आएगी, वो भी सबसे पहले न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों को दिखाएगा। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की, जहां पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के भालूबासा आदर्श बूथ पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मौके का जायजा लिया संवाददाता दिवाकर तिवारी ने। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे फेज का मतदान शुरू हो गया है। हम इस वक्त पूर्वी जमशेदपुर विधानसभा क्षेत्र जो है उसके भालूबासा का एक मध्य विद्यालय है, वहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इसे आदर्श मतदान केंद्र के रूप में तब्दील किया गया है। यहाँ 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 25, 26, 21, 22। आप देख सकते हैं कि 21, 22 एक तरफ है, इस तरफ 25, 26 मतदान केंद्र है। इन्हीं मतदान केंद्रों में ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आएंगे। ये 21 मतदान केंद्र जो है इसमें मुख्यमंत्री आएंगे और वोट करेंगे। लोग धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं, मॉक पोल चल रहा है और लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जो मतदान कर्मी हैं ईवीएम समेत जो वीवीपैट है सारी तैयारियां कर लेना चाहते हैं, सारी चीज़ें दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। यहाँ बड़ी तादाद में सुरक्षा कर्मी भी मौजूद हैं, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने के लिए। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि घरों से निकलें और वोट करें। सहयोगी विकास के साथ दिवाकर तिवारी, न्यूज़ 18 पूर्वी जमशेदपुर। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी विक्सल कोंगाड़ी ने अपने बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। विक्सल कोंगाड़ी से बातचीत की हमारे संवाददाता भुवन किशोर झा ने। कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्सल कोंगाड़ी हमारे साथ हैं। उन्होंने अपना मतदान भी किया है। हालांकि सिमडेगा विधानसभा क्षेत्र में आपका ये मतदान केंद्र है, क्या कहना चाहेंगे? 5 साल पूरा जनता त्रस्त थी और अभी लगातार आंदोलन और धरना प्रदर्शन, लोगों में असंतोष दिखा और इस बार सभी मतदाता आशान्वित है। अभी हम लोगों ने देखा कि मतदान केंद्रों पे भी कुछ अव्यवस्था है, लाइट नहीं है, अंधेरे में। मैं खुद अभी वोट दे के आ रहा हूँ, बहुत ज्यादा अव्यवस्था है। जैसे मेरे कोलेबिरा विधानसभा से अभी तक 4 मतदान केंद्र में मशीन खराब होने की सूचना मिल चुकी है मुझे, और जहां मैं अभी मेरा मतदान केंद्र है वहां मैं खुद मतदान कर रहा हूँ, वहां जहां पर ईवीएम मशीन रखा हुआ है वहां लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है, एकदम अंधकार है। बिना लाइट का लोग वोटिंग नहीं कर पाएंगे। विक्सल कोंगाड़ी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने अपना मतदान भी किया है। कुल मिलाकर के सिमडेगा का जो दोनों विधानसभा क्षेत्र में चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शांतिपूर्ण ढंग से चल रही है, लेकिन कई मतदान केंद्रों पे ईवीएम खराब होने के साथ साथ जो लाइट की जो व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है, जिसके कारण से खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 सिमडेगा। तो चलिए हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं अजय राय जी से। अजय राय जी, दूसरे चरण में बीजेपी की प्रतिष्ठा तो दांव पर है ही, लेकिन सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा दांव पर है मुख्यमंत्री रघुवर दास की, और चुनौती भी अपनों से मिली है जमशेदपुर पूर्वी सीट से। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए सुकन्या, वहां पे पूर्वी में खास करके जितने जो प्रत्याशी हैं आप खुद समझ सकते हैं कि वहां पे कांग्रेस ने एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जो प्रवासी पक्षी के रूप में वहां पूर्वी सिंहभूम में आए हैं। इससे पहले कभी उनका वहां पर कोई राजनीतिक अपना जो है कोई कार्य नहीं रहा है, बल्कि उनको आयातित करके आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के पास में अपना खुद का प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, और उन परिस्थितियों में उनका दावा है कि हम यहां से जीत दर्ज करेंगे। तो पहले तो यहीं पे ये खत्म हो जाते हैं, और वहीं पे जो दूसरे प्रत्याशी हैं, तो दूसरे प्रत्याशी का क्या वहां पर है नहीं है, क्योंकि पिछले 5 बार से रघुवर दास जी लगातार उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए हैं और हर घर के लोगों से उनका एक अपना अलग जुड़ाव है। और सीधा आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी अगर उस क्षेत्र में जाते हैं तो एक एक घर के लोग बाकायदे रघुवर जी उनका नाम से उनका संबोधन होता है कि फलना का नाम लिए, और वो अपना वो भी खुश होता है कि कम से कम ऐसा व्यक्ति, ऐसा मजदूर नेता जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। और इस बार अभी खास करके अभी जो आप भालूबासा का दिखला रहे थे आदर्श मतदान केंद्र का, उस क्षेत्र में मैं बहुत करीब से उस पूरे क्षेत्र को घुमा हूं, देखा हूं। वहां पर जो आम लोग हैं, आम जनता है,
वो लगातार उनका यह कहना है और वो कर भी रहे थे, जैसे लग रहा था जैसे चलिए, आपने ये कहा कि जमशेदपुर पूर्वी से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो बाहरी हैं। किशोरनाथ सहदेव जी से जवाब ले लेते हैं। किशोरनाथ जी, यहाँ पर कांग्रेस ने, जेएमएम ने कहा है कि सरयू राय के साथ हम खड़े हैं, अगर उनके साथ अन्याय हुआ है, अगर उनका सम्मान नहीं रखा गया। साथ ही आपके अपने उम्मीदवार भी हैं जमशेदपुर पूर्वी से, तो क्या कुछ लग रहा है इस वीवीआईपी सीट को लेकर? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है और बहुत अच्छी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री वहां से 5 बार प्रतिनिधित्व किए हैं बतौर नगर विकास मंत्री, बतौर उप मुख्यमंत्री, बतौर मुख्यमंत्री और न जाने कितने पदों पर रहते हुए आज अगर 5 बार 6ठा टर्म है उनका चुनाव का, और जो बेसिक नीड्स है वहाँ के, जो 86 बस्ती का मालिकाना हक का जो सवाल है, जिस पर उन्होंने कहा था कि मैं मालिकाना हक दूंगा, उससे माननीय मुख्यमंत्री मुकर गए। अब कितने व्यक्ति से वो डायरेक्ट संपर्क में है, इसका अंदाजा तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 साल तक उनके ही सहयोगी रहे, उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और साधारण रूप से टिकट कटने के ऊपर ताल नहीं ठोक रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 साल में जितना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार का जवाब जनता इनको देगी। अजय राय क्या कुछ जवाब दे रहे हैं, वो भी जरा सुन लेते हैं, वो भी जरा दर्शकों को हम सुना देते हैं। किशोरनाथ जी, जरा उनका जवाब भी सुन लेते हैं। चलिए, वहां पर कहीं जी अजय राय जी बताइए। कहीं पर भी अगर ये भ्रष्टाचार साबित कर दे, कहीं पर भी, चलिए, जनता साबित करेगी कि कौन भ्रष्टाचारी है और कौन विकास कर रहा है, किस पर उनको भरोसा है। सुजीत उपाध्याय जी का भी जवाब हम इस पर सुन लेते हैं। सुजीत उपाध्याय जी, जमशेदपुर पूर्वी सीट तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके अलावा दूसरे चरण के मतदान में कई प्रत्याशी वीवीआईपी हैं, कई सीटें अहम हैं और कई लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर है। ओवरऑल आप क्या कहना चाहेंगे? ओवरऑल तो अभी तो यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वही हार रहे हैं, और हराने वाले तो मान लीजिए कि उनके खुद ही पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ही उनको हराने में लगे हुए हैं। चलिए, ये जवाब जो है ये दिलचस्प है जो सुजीत उपाध्याय ने दिया है। जमशेदपुर पूर्वी से उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार पर भरोसा नहीं है, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार सरयू राय को वो जिताना चाहते हैं। ये बयान दिलचस्प है, बने रहिए। और इन सब के बीच दर्शकों को हम बता दें कि लगातार हमारी नजरें तो टिकी हुई है, लेकिन सीधा लेकर चलते हैं खूंटी, जहां से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, खूंटी में किस तरीके से मतदान की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है ये बताइए, क्योंकि 1 घंटे 40 मिनट का वक्त गुजर चुका है और मतदाताओं का उत्साह कितना है, बताइए। जी सुकन्या, खूंटी की बात करें तो इस वक्त हम अनीगढ़ा में हैं, जो कि कड़िया मुंडा का इलाका है। कुछ देर बाद यहां पर कड़िया मुंडा भी पहुंचेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं हम आपको यहां का नजारा दिखाना चाहते हैं कि ग्रामीण इलाका होने के बावजूद लोगों में जो उत्साह है वो साफ तौर से दिख रहा है। महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी यहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अभी अभी एक महिला जो है, काफी बुजुर्ग हैं, वो भी यहां पहुंची हैं। देख सकती हैं कि लाठी के सहारे वो यहां पर पहुंची थी और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हम उन्हीं से जानते हैं और पूछते हैं, नानी मतदान हो गया, वोट हो गया? हाँ, वोट हो गया, दिखाइए जरा। क्या कहिएगा दूसरों को, बोलिएगा वोट डालना चाहिए सबको? सबको वोट डालना चाहिए। तो ये साफ तौर से दिख रहा है। हाँ, वोट डालना चाहिए। तो ये ऐसी नजारा है यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं क्यू मैनेजमेंट, फिलहाल ग्रामीण इलाका होने के कारण ऑनलाइन क्यू मैनेजमेंट तो नहीं है, लेकिन ऑफलाइन क्यू मैनेजमेंट जो है वो साफ तौर से दिख रहा है। और लोगों के हाथ में जो नंबर है वो दिए गए हैं ताकि लोग जो है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। हालांकि क्यू मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि अगर उन्हें नंबर मिल गया है तो वो अपनी पारी का इंतजार करें और आराम से बैठे। तो उनके बैठने के लिए देख सकते हैं टेंट की भी व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और साफ तौर से मताधिकार को लेकर इच्छुक नजर आ रहे हैं। कई लोग भी, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आप यहाँ पर वोटिंग करने आई हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा जिस तरह से वोट जो है वो उस पर? हाँ, अपना मताधिकार का भी करेंगे, चुनेंगे अपना मत, जिसको हमको पसंद है उसी को देंगे, जिससे कि हम लोग का पूरा सबों का थी उससे क्या बोलते हैं फायदा होगा जी। इसके लिए हम लोग अपना मताधिकार का चुनाव कर रहे हैं।
कहा जाता है कि आज अगर जिसकी उंगली पर निशान ना हो वो अगले 5 वर्षों तक अपने किस जो प्रत्याशी हैं या किसी पर उंगली उठाने की बात नहीं कर सकता है, ना उंगली उठा सकता है। आप लोग भी महिला है, यहाँ से प्रमुख है, एक प्रमुख होने के नाते लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, जो अपना अधिकार है सबसे पहले तो अपना अधिकार ले। भारतीय नागरिकता का जो हम लोग को यहाँ अधिकार मिला हुआ है उस अधिकार को ले, और जो प्रत्याशी जो है या जो भी पार्टी से है उनको सही वोट दे, जो हमारा खूंटी का विकास करे, देश का विकास करे, उन्हीं को वोट दे। मैं इतना ही कहकर मैं अपना वाणी अंत करती हूँ। तो साफ तौर से देख सकते हैं बुजुर्ग भी हैं और यहाँ पर मतदान करने आए हैं और कई महिलाएं जो हैं वो अपनी पारी का इंतजार कर रही हैं। जी, बिल्कुल, मतदान कितना महत्व